ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। पूरी रात गुरुदेव ने वीर व्रत की वीर रस की कल्पना में काट दी। उन्हें वीर व्रत की वीरता और जीत पर पूरा भरोसा था। सुबह युद्ध के लिए तैयार खड़ी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए गुरुदेव ने कुछ इस तरह से कहा। जानता हूँ युद्ध में लड़कर मरे तो मोक्ष होगा, जीत कर निकले अगर तो वीर का उद्घोष होगा। युद्ध के दिग्घोष में स्थिर हुआ जो थम सकेगा, वीरता का शौर्य सुंदर चिन्ह उस पर ही सजेगा। वीर दो टकराएंगे, टंकार ध्वनि की गूंज होगी, रोष के प्रति रोष फिर रोष के प्रति जोश होगी। धैर्य धीरज मित्र बनकर जिस हृदय का साथ देगा, आत्मबल वाला वो पौरुष युद्ध निश्चय जीत लेगा। फिर क्या था, आत्मबल से लबालब राजा वीरव्रत ने अपने ही नेतृत्व में अपनी विशाल सेना के साथ प्रताप भानु की निडर परंतु युद्ध से उस समय निश्चिंत लग रही सेना पर अकस्मात हमला बोल दिया और युद्ध छिड़ गया। दोनों मोर्चों पर गुरुदेव की सुझाई गई रणनीति के अनुसार प्रताप भानु की सेना से घनघोर युद्ध होने लगा। लगातार हुए 2-3 दिन के युद्ध में वीरव्रत के पराक्रम से भानु प्रताप के 3 अजेय योद्धाओं की जो मृत्यु हो गई थी, उसके बहुत सारे सैनिक भी मारे जा चुके थे। प्रताप भानु ने 3 दिन के युद्ध में वीरव्रत की वीरता की प्रशंसा अपनी सेनाओं द्वारा सुनकर चौथे दिन का युद्ध वीरव्रत से करने की ठान ली थी। उसके युद्ध कौशल की चर्चा उसके सैनिकों में भी की जाने लगी थी। ऐसे में अब उसे दक्षिणी छोर छोड़कर उत्तरी छोर पर युद्ध के लिए आना पड़ा। इधर अब वीरव्रत को किसी ऐसे योद्धा का सामना नहीं पड़ा था जो उसके बराबर टिका रह सके। जो कुछ भी समय के लिए रुका वो मारा गया, जो भाग गया वो बच गया। परंतु आज उसका भी पाला अपने ही समान बलशाली एक योद्धा से होने वाला है, ऐसा उसे पता चल चुका है। इसलिए आज वीरव्रत कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहा था। द्वंद्वी प्रतिद्वंदी अपने अपने बराबर की क्षमता से भिड़ चुके थे। रथ पर सवार वीरव्रत युद्ध में शेर के समान आत्मबल से ओतप्रोत सावधान बेजोड़ चौकन्ना खड़ा था। तब तक सेना की कुछ टुकड़ियों के साथ भान प्रताप उसे सामने से ललकारा। ललकार सुनकर वीरव्रत बड़ी तेजी से उसके सामने आ डटा। 1-2 वाक युद्ध के बाद दोनों तरफ से धनुष पर बाण खिंच गए थे। दोनों ने एक दूसरे को घायल किया। दोनों एक दूसरे को धनुर्युद्ध में परास्त नहीं कर सके। उसके बाद दोनों अपनी ढाल और तलवार के साथ रथ से उतरकर घोर युद्ध किए। दोनों बराबर के बलशाली थे। अपने बराबर का बलि पहली बार भानु प्रताप को एक युवा के रूप में मिला था, जिसके पास उसके हर वार के प्रतिवार करने की क्षमता थी। अब तक कई घंटों तक का युद्ध लड़ा जा चुका था, किंतु कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब भानु प्रताप के वार का जवाब वीरव्रत ने न दिया हो। भानु प्रताप क्रोध के आवेग में जोश के साथ होश खोते हुए युद्ध लड़ते हुए पसीने से तरबतर हो गया, किंतु वीरव्रत के माथे पर ना तो पसीने की बूंदें थी, न ही कोई खौफ। युद्ध स्थिर अडिग ऐसी अद्भुत विलक्षण युद्ध प्रतिभा वाला वीर पुरुष देखकर भानु प्रताप का क्रोध और जोश दोनों धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। शाम होने वाली थी, उसका पौरुष हार रहा था, उसका दिल टूटने लगा था। उस दिन के युद्ध में शाम होते होते उसकी सेना को अपनी जीत का विश्वास कम हो चुका था। वहीं वीरव्रत के बल से देवदत्त की सेना बलवान होकर दुगुने साहस से लड़ते हुए प्रताप भानु के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया था। इसी कारण आज इधर और उधर दोनों छोरों पर युद्ध में उसके बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे और उसी रात अपने बचे हुए सैनिकों के साथ भानु प्रताप अपने विजय अभियान को वहीं त्याग कर अपमानित होकर उसी सुबह लौटने का मन बना लिया और हार कर लौटते हुए वीरव्रत का पराक्रम भानु प्रताप के मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। पहली बार एक स्थिर योद्धा ने उसके गुरूर को तहस नहस कर दिया था। अंतर मन में भयभीत हुआ, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा। उस समय भी वीरव्रत का भूत उसका पीछा कर रहा था। अब तक बहुत सारे राजाओं को युद्ध भूमि से भगाने वाला आज खुद तौहीन होकर मैदान छोड़कर भागने की पीड़ा
पहली बार महसूस कर रहा था और सह नहीं पा रहा था। अंततः भानु प्रताप इतना लज्जित हुआ कि यही उसका आखिरी युद्ध भी साबित हुआ। इधर ढोल नगाड़ों के साथ राजा देवदत्त के साथ वीरव्रत की भी जय के नारे लगाए गए और राजा देवदत्त ने गुरुदेव का विशेष सत्कार किया। ओम